नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इंतजार सबको इसी बात का है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद धड़ाधड़ एक्शन होगा, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, बड़े बड़े किरदार बेनकाब होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में न चंपत राय का नाम है, न अनिल मिश्रा का जिक्र है, न ही गोपाल राव का नाम कहीं आया है। एसआईटी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपे जाने के बाद से अब तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। मामला चुटभैया किरदारों तक ही निपटा दिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट सौंपने के 6 घंटे बाद ही राम मंदिर के शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में चंपत राय मंच संचालन करते भी दिखे। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। ध्वजारोहण के वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी दिखाई दिए। एसआईटी जांच तक चंपत राय सभी कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखे थे, लेकिन रिपोर्ट की प्रारंभिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसे सबमिट होने के बाद चंपत राय का कार्यक्रम में शामिल होना क्या ये इशारा कर रहा है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है? एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट है तो दूसरी तरफ एक के बाद एक सामने आ रहे श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर में दान की गई अपनी चीजों को तलाश रहे हैं। कोई हिसाब मांग रहा है, कोई रसीद की डिमांड कर रहा है, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इस बीच चंदा चोरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि चंदा चोरी की जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही चढ़ावे का ऑडिट सीएजी से कराया जाए। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, एसआईटी जांच पर ही सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतना बड़ा महापाप हुआ लेकिन जांच में कुछ भी सामने क्यों नहीं आया। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर चढ़ावा चोरों को कौन बचा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या राम मंदिर में जो चोरी हुई उसके सारे चोर बच गए? सवाल ये कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? सवाल ये भी है कि जितने किरदार सामने आ रहे थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, क्या इन पर कोई एक्शन होगा या कुछ नहीं होगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का बयान। शेयर इन थेफ्ट या कहें सेन इन ट्रस्ट, ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे हैं। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल चंदे को लेकर है, सवाल एसआईटी को लेकर है और इन सवालों का जवाब क्या मिल पाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक तस्वीर मैं स्क्रीन पर रखना चाह रही हूं, जरा वो तस्वीर प्ले कर दें। जिस तस्वीर में काकभूषणी का दान किया गया है, ये चांदी के काकभूषणी हैं और रिसीविंग खुद चंपत राय जी ने ली है। ये काकभूषणी गायब हैं, ऐसे दावे अब किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव इस पर सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काकभूषणी कहां हैं, क्या ये भी गायब हो गए हैं, क्या ये भी लापता हो गए हैं? इस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। सोने की जो आभूषण हैं, चांदी की जो ईंटें हैं, वो भी गायब हो गई हैं, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। अब विजय शंकर तिवारी जी, तस्वीर बड़ी साफ है, चांदी के काकभूषणी हैं, रिसीविंग खुद चंपत राय ले रहे हैं। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं काकभूषणी कहां चले गए? एक कहावत है गांव में कि कौवा कान ले गया तो पहले कान देखेंगे कि कौवा देखेंगे। आप क्यों कौवे के पीछे पड़े हैं? पहले कान जांचिए ना, सामान जांचिए और रख दीजिए विपक्ष के सामने, बता दीजिए काकभूषणी कहां पर है। हाँ, एक बार प्राची जी, एसआईटी की जांच इन सब में हो रही है। जो जो लोगों ने मांग की है, जो आरोप लगे हैं, उन सब पर जांच हो रही है और मुझे लगता है कि जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, एक बात। दूसरा, कल से ये आ रहा है कि इनका नाम है, उनका नाम नहीं है, तो जो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं की गई है तो वो इनको कैसे पता चल गया कि ये इनका नाम है, इनका नाम नहीं है? और स्वाभाविक है, जो दोषी नहीं होगा उसका नाम नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है। और दूसरी बात यह है कि प्राची जी, जो भी 200 किलो चांदी की बात हो रही है, काकभूषणी तो सामने दिखाई पड़ रहे हैं, ये कोई खुले में तो नहीं रखे जाएंगे।
ना ही मंदिर में जो सामान आएगा वहीं सबके सामने रख दिया जाएगा। भक्त लेकर आते हैं, सोने का भी सामान लेकर आते हैं, चांदी का भी सामान लेके आते हैं, उनको रखने की कोई व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में रखे गए होंगे। और मुझे लगता है कि फिर जांच में इन सारी चीज़ों की भी जांच हो रही होगी। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार प्रतीक्षा कर लीजिए। जो बातें कही गई हैं कि ये चांदी कहाँ गया, सोना कहाँ गया, वो सब वहां पर जो आया होगा और वो सब वहां पर होगा। मैं तो प्रतीक्षा करने को तैयार हूं। प्रतीक्षा करने मैं तो प्रतीक्षा करने को तैयार हूं। मैं तो एसआईटी की रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही हूं, क्योंकि जाहिर बात है अगर लिफाफे में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है तो खाली पन्ने तो होंगे नहीं, किसी किसी का नाम तो होगा ही। अब किसका नाम है इसका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ। लेकिन जो मैं आपसे पूछ रही थी विजय शंकर तिवारी जी, कहावत आपने सुनी होगी ना, या आप खुद ही समझ लीजिए, किसी के घर में अगर चोरी होती है तो पुलिस आकर पहले यही पूछती है ना कि आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ, और हम अपने घर में झांक कर देखते हैं कि चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए ना। ये बहस जितनी लंबी खिंच रही है उतना ही ज्यादा आपको, हमको और राम भक्तों को दुख हो रहा है। विजय शंकर तिवारी जी, कि जितना रख दीजिए सबके सामने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि प्राची जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि जो भी वहां पर सामान आया होगा, जो भी चांदी का होगा, सोने का होगा, जो भी होगा, वो सब रजिस्टर में अंकित होते हैं। वो सब एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर वर्ल्ड में बिल्कुल सुरक्षित रखे जाते हैं। वो सबके सामने नहीं रखे जाते। ये आरोप तो आज लग रहे हैं। अब चूंकि एसआईटी की जांच हो रही है तो अब बीच में सारा, अब मंदिर प्रशासन तो कुछ नहीं करेगा ना। अब तो जो करेगी एसआईटी करेगी। अब एसआईटी की जांच जब तक हो रही है तब तक मंदिर प्रशासन तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो बता सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी सामान वहां पर आया है नहीं। वो सारा का सारा विजय शंकर तिवारी जी, देखिए आप भी आहत हो रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष को भी मौका मिल रहा है। और आप समझिए, इन सब में आहत हो रही हैं उन राम भक्तों की भावनाएं विजय शंकर तिवारी जी, जो राम मंदिर में श्रद्धा के साथ जाते हैं और अपनी श्रद्धा से, अपनी हैसियत के हिसाब से वो चंदा चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी इच्छा से, अपनी भक्ति से अर्पित करते हैं चढ़ावा। और अगर वही पूछ रहे हैं, अगर वही हिसाब मांग रहे हैं कि बता दीजिए काकभूषण कहाँ है विजय शंकर तिवारी जी, तो भाई आप लोग तो सन्यासी आदमी हैं। चंपत राय जी तो आप ही लोग बता रहे हैं ना, आप ही लोग बता रहे हैं, उन्हें तो किसी भी चीज की कोई मोहमाया है नहीं। दिखा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए सर, बहस समाप्त हो जाएगी, कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। प्राची जी, इस समय जब जांच हो रही है, इस समय जांच हो रही है तो सारी की सारी चीजें अब एसआईटी के निर्देश पर होंगी। अब वहां का प्रशासन कुछ नहीं करेगा। प्रशासन ना कुछ खोलेगा ना दिखाएगा, उससे अलग करके रखेगा। और एक बात आप मान कर चलिए प्राची जी, हम बड़े आस्थावान लोग हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हमारे सब लोग हैं, बहुत आस्थावान लोग हैं। और हम ये मान कर चलते हैं कि राम के साथ जिसने भी धोखा किया, जिसने आज तक धोखा किया है, उसको भी दंड मिला है। और अब भी जो रामद्रोही होगा, राम के साथ जिसने ये अन्याय किया है, उसको जरूर दंड मिलेगा। वो चाहे चोरी करने वाला हो, चाहे झूठा आरोप लगाने वाला हो, चाहे झूठे आरोप में साथ देने वाला हो, चाहे आप हो चाहे हम। राम भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं, और आपको भी पता है कि जो राम जी के साथ धोखा करेगा उसे दंड मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मैं जानती हूं विजय शंकर तिवारी जी, और इसीलिए लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो। काकभूषण जी, जिनका दान दिया गया, चंपत राय जी रिसीव कर रहे हैं। वो तस्वीरें भी जरा प्ले कर दीजिए जिसमें चांदी की ईंटें हैं, और वो चांदी की ईंटें भी चंपत राय जी को दी जा रही हैं। चंपत राय जी बैठे हैं, वो खुद रिसीविंग ले रहे हैं। आप लोग तो खुद ही कहते हैं ना भाई, हमें राम भक्तों से मतलब है, हमें राम भक्ति से मतलब है, हमें आस्था से मतलब है, हमें जो सामाजिक ये जितने भी आभूषण है इससे हमें मतलब नहीं है। तो एक बार दिखाकर, सबके सामने रखकर विजय शंकर तिवारी जी, क्या स्टॉप नहीं किया जा सकता है इस बहस को? अखिलेश यादव जी जो इतना चिंतित हैं, आप उनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए ना, बता दीजिए कुछ भी चोरी नहीं हुआ। एक बार अपने घर में जांच पड़ताल तो कर लीजिए। हाँ प्राची जी देखो, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अब जब जांच चल रही है, इस बीच में जो प्रशासन है, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा एसआईटी के निर्देश पर करेगा। एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि किसी ने अभी तक क्या ये मना किया है क्या कि ये सामान आया है, ये सामान नहीं आया, ऐसा किसी ने मना किया है क्या? अगर मना किया होता तो आरोप
तो आरोप भी लगता ठीक है। और प्रश्न भी उठते हैं। नहीं, ठीक मैं कहता हूं जिसने भी जो सामान दिया है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल वो आपकी सामान वहां मजबूरी सुरक्षित समझ रही हूँ है। तिवारी अब जी, और मैं तो समझना बीच में चाहती हूँ, SIT को लेकिन ये उन कहें लोगों को कि कैसे वो चीजें समझाऊं दिखा जिन दें। लोगों ने चंदा दिया या जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया, जो लोग कह रहे हैं कि हमको रिसीविंग नहीं मिली, हमको रिसिप्ट नहीं मिली, हमारा सामान कहाँ चला गया, चांदी की ईंटें कहाँ चली गई, उन्हें तो आप ही समझा सकते हैं विजय शंकर तिवारी जी, आप ही उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर हाँ, सकती, बिल्कुल, मैं और समझा धर्मेंद्र रहा हूं। यादव जी खड़े हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, हाँ। महज सवाल पूछने के विजय शंकर तिवारी जी। और रही बात आपकी मजबूरी की, तो धर्मेंद्र जी सेकंड लूंगा केवल इस विषय में। जल्दी से तिवारी जी। प्राची जी 30 सेकंड में ही विषय समाप्त कर देता हूँ। एक प्रश्न आपका चला था, वो ये है कि जब चांदी आती है, सोना आता है, और अगर चांदी और सोना, हमने कहा ये सोने का सामान आया, हो सकता है उनको सोने, लेकिन वो सोना कितना प्योर है, क्या है, इस प्रकार की जांच कराने के बाद ही तो सारी चीजें दी जाती हैं। तो एक बार जो भी हमारे भक्त हैं देश भर में, एक विश्वास करें कि वहां पर जो भी सामान आया है, उनका सारा सामान वहां सुरक्षित होगा। अब यह है कि SIT की जांच के बाद ये सारे विषय सबके तिवारी सामने जी, जब आरोप लग गए हैं ना, मन में शंका पैदा हो गई, आप समझाएं उनको, लेकिन जब तक दिखेगा नहीं, उनको समझ में आएगा नहीं, वो अभी बेचैन है। कितने सारे ऐसे भक्त हैं जो आपके सामने भी ये बातें कर रहे होंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, मजबूरी क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? भाई सरकार SIT जांच भी कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, SIT फिर से जांच शुरू कर चुकी है। जब फुल एंड फाइनल पिक्चर सामने आ जाएगी, जांच भी हो जाएगी, FIR भी हो जाएगी, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? प्राची जी, ये सिर्फ एक व्यक्ति का विषय नहीं है, एक देश का विषय नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का विषय है, जिनकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में है। आपने भी अभी कहा, मैंने भी एक श्रद्धालु को देखा था कि पूरे जमीन को बेचकर उन्होंने दान कर दिया था। आज चढ़ावे में चोरी करने वाला महापापी अगर कोई है, और उसको बचाने के प्रयास में अगर विजय शंकर तिवारी जैसे लोग खड़े हो जाएं, तो ये उससे बड़ा भी पाप की श्रेणी में आ जाएगा। अभी इन्होंने कहा कि जो दान आता है, खासकर आभूषण जो आते हैं, सोने चांदी के आते हैं, उनकी जांच होती है। 2021 में 200 किलोग्राम चांदी आपके यहाँ दान में आई, चंपत राय जी रिसीव कर लिए उसे, और आज तक आपके पास लैब में जांच के लिए वो नहीं जा पाई। रजिस्ट्री के लिए चंपत राय 25 बार चले गए अयोध्या में। उनके जो सहयोगी हैं, पैसा लेकर के चोरी करके जाके गोबर में छुपा के चले आए, वो समय मिल गया उन्हें। आपके पास रजिस्ट्री का समय है, पैसे गोबर में छुपाने का समय है। और सबसे घिनौना और घृणित कृत्य जो किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दान पत्र में जो चढ़ावा था, उस पैसे की चोरी करके इन लोगों ने 50-50 हजार रुपए की शराब पूरे गांव को पिलाई। आज आप सोचिए कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में आस्था रखते होंगे, जो सनातन में आस्था रखते होंगे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। चंपत राय इतना बड़ा व्यक्तित्व तो आपने बताया, अरे मैं कहता हूं कि वो त्याग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक पद का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। बोलते हैं जब SIT आएगी तो हम मंदिर से बाहर चले जाएंगे, हो सकता है रजिस्ट्री कागज लेने चले जाएं। मतलब एक कहते हैं निचलेपन का जो घिनौना चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है। लेकिन और उन्होंने, चंपत राय जी ने कहा कि CCTV कैमरे का फुटेज ही नहीं है, CCTV कैमरा बंद करके चोरी कर रहे हैं। मैं प्राची जी कहता हूं कि ये लोग ना राम के सगे हैं, ना देश के सगे हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, भाई इनकी नियत पर तो आपको शंका है ही ना। आपको भारतीय जनता पार्टी पर यकीन नहीं, आपको VHP पर यकीन नहीं, आपको SIT पर यकीन नहीं। आपके जो सोर्सेज आपको बता रहे हैं, इतनी बारीक बारीक जानकारी आपके पास है, इस जानकारी को बजाय इसके कि आप टीवी पर बता रहे हैं आकर, आप SIT को जाकर बताइए ना कि फला गांव में इतने हजार रुपए की शराब बांट दी गई, और ये शराब बांटी गई थी चंदे को चुराकर। तो थोड़ा सहयोग हो जाएगा भाई SIT का भी, अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो। सर प्राची जी, जांच एजेंसियां जो देश का चौथा स्तंभ है, हमारा मीडिया का ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पर मैंने जितनी बातें बोली वो सारी बातें ना चली हूं। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे भी सवाल है SIT को, तो फिर SIT जाने। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आपने FIR लॉन्च ही नहीं किया, FIR दर्ज ही नहीं हुई, इतना बड़ा आरोप, आप समझिए कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा आरोप मैंने अपने जीवन में नहीं सुना, और मेरी गारंटी है इसीलिए तो आपकी इस देश का और दुनिया का कोई भी आदमी नहीं, धर्मेंद्र जी, इतना इसीलिए गंभीर आरोप आपकी कभी नहीं सुना जिम्मेदारी होगा। बनती है धर्मेंद्र जी, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप जानते हैं मामला बड़ा गंभीर है, आप जानते हैं कि राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और आप ये भी जानते हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि ये सरकार बचाने की कोशिश करती है, कुछ छिपाने की कोशिश करती है, तो नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी तो ज्यादा बढ़ गई है? भाई आप एक्सपोज करिए इनको,
एक्सपोज करिए और पूरे देश के सामने लेकर आइए कि देखिए यहां पर इतना चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये हमारा सोर्स है। एसआईटी की भी मदद कर दीजिए, चोर पकड़े जाएं, आप भी चाहते ही होंगे धर्मेंद्र जी। प्राची जी, जिन श्रद्धालुओं ने दान किया, जब वो आके बाहर बता रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो फुटेज दे दी, अपना फोटोग्राफ्स दे दिया, काकभूषणी की बात आपने दिखाई ही, तो इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और क्या सबूत चाहिए एसआईटी को? इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और क्या चाहिए योगी जी को कार्रवाई करने के लिए? एसआईटी नहीं पहुंचती, योगी जी पहुंच जाते हैं उस पर पर्दा डालने के लिए। आखिर अगर आपको बचाना ही है, आप बता दो कि हम लोगों को बचाना चाहते हैं। रोहित जी, पूरा जो गिरोह है, ये मैं बता रहा हूँ प्राची जी, ये लूट का गिरोह है। लेकिन और चंपत राय जो चोरी कर रहे थे वो अपने लिए नहीं कर रहे थे। लेकिन धर्मेंद्र जी, ये तो आप कह रहे हैं ना, वहां तक तार जाए। धर्मेंद्र जी, ये तो आप कह रहे हैं कि ये बचा रहे हैं। भाई सरकार के किसी नुमाइंदे का बयान तो मेरे सामने ऐसा है नहीं कि हम चोरी की बात को डिनाई करते हैं या हम किसी लूट जो कुछ हो रहा है उसकी बात को डिनाई करते हैं, लापरवाही की बात को डिनाई करते हैं। सरकार तो एसआईटी में जांच कराई रही है। ये तो आप कह रहे हैं कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। कोई बयान हो, कोई ऐसा आपके पास सबूत हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा। रही बात आपकी शंका की, 10 सेकंड प्राची जी, इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा संवेदनशील इस देश में अगर कोई मुद्दा है तो मुझे बताइए। आज आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी गायब है। जब देश में धर्म की रक्षा की बात आएगी तो बीजेपी गायब हो जाएगी। लखनऊ में 15 मासूमों की जान चली जाए, बीजेपी गायब हो जाएगी। नीट परीक्षा की बात आएगी, बीजेपी गायब हो जाएगी। अगर शंकराचार्य की बात आएगी, बीजेपी गायब हो जाएगी। ये मामला संवेदनशील है, ये मामला गंभीर है, मान रही हूँ, इसीलिए तो इस पर डिबेट कर रही हूँ ना। रोज सवाल पूछ रही हूँ, और जो लोग आते हैं उनसे तो मैं सवाल पूछती हूँ। बैठे हैं ना रोहित अग्रवाल जी, बैठे हैं। अब आप उनको सरकार में नहीं गिन रहे क्या? रोहित अग्रवाल जी, ये अच्छा रुक जाए एक सेकंड। रोहित अग्रवाल जी, ये अलग मुसीबत है। एक तो चोरी की घटना, ऊपर से फिर जैसे धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि सीना चोरी भी की जा रही है, और दूसरा आपके सहयोगी आते नहीं है, तो धर्मेंद्र जी को मौका मिल जाता है पूछने का कि भाई ऐसा क्या है जिसे छिपा रहे हैं, जिस पर पर्दा डाल रहे हैं। नहीं, धर्मेंद्र जी ने बहुत ज्यादा दान दिया होगा ना, तो इसलिए उनको चिंता हो रही है उस दान की, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा, इनकी पार्टी ने, इनके नेताओं ने बहुत ज्यादा दान दे दिया राम मंदिर के निर्माण में। इन्होंने विरोध तो किया ही नहीं। भाई प्राची जी, आप तो खुद अयोध्या की धरती पे थी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और हम लोग डिबेट करते थे, समाजवादी पार्टी वाले किस तरीके से उसका विरोध करते थे, तो हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि कालभूषणी जी की बात हो रही है, मुझे धर्मेंद्र यादव सिर्फ इतना बता दें कि ये कालभूषणी कौन थे। मैं प्राची जी 2 मिनट ले चुप हो रहा हूं, आप धर्मेंद्र यादव के पास जाइए, उनको कहिए गूगल करना चाहे तो गूगल कर लें, कालभूषणी जी कौन थे, बताइए धर्मेंद्र जी। रोहित भाई, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सौगंध और कसम खा के बोलिए कि मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है। आप बोल दीजिए, मैं बता दूंगा। आप जैसे पापियों के सामने मैं काकभूषणी का वर्णन करूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कही हुई बातों को बोलूं, तो उसका भी अपमान है। वो अपमान में नहीं करना चाहता, मैं वो अपमान नहीं करना। आप बोल दीजिए, प्राची जी बोलवाइए इनसे। बोले रोहित जी, बोले आप बोलिए, आप कसम खाइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कि मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई। धर्मेंद्र जी, आप सवाल का जवाब आने दें। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र जी, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले पापी नहीं थे क्या? उपेंद्र मिश्रा कौन है? वो पापी नहीं थे। उपेंद्र मिश्रा क्या है? मंदिर शासन अध्यक्ष बताइए, बोलने वाले पापी नहीं है। उपेंद्र मिश्रा क्या है? विजय शंकर जी आगे बताइए पूरे देश को। धर्मेंद्र जी, आप भी चाहते हैं जवाब आए, मैं भी चाहती हूँ जवाब आए, तो बजाय इसके कि बहस में पड़े, जरा सुन लेते हैं। रोहित जी की जिम्मेदारियां ज्यादा है, क्योंकि उनको पूरी सरकार का पक्ष रखना है, उन्हें बीजेपी की भी भूमिका निभानी है। तिवारी जी रुक जाइए, बोले रोहित जी। राष्ट्रीय लोकदल का पक्ष रखने आए हैं, परंतु एक सनातनी होने के नाते मुझे लगता है कि देश की जनता समझ गई होगी कि समाजवादी पार्टी को कितनी चिंता है राम मंदिर के चंदे की, क्योंकि अगर इनको यही नहीं पता कालभूषणी कौन है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता कि अब गूगल भी कर लीजिए धर्मेंद्र जी, तब भी नहीं बता पाएंगे आपकी कौन है वो। करिए गूगल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्थिति साफ हो गई है, देश की जनता सुन चुकी है प्राची जी। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ बता देंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, रोहित जी, कहने की जरूरत नहीं है। रोहित जी, बजाय इसके, रोहित जी सुने, रोहित जी बजाय इसके, एक सेकंड धर्मेंद्र जी रुक जाए। धर्मेंद्र जी थोड़ा रुक जाए। रोहित अग्रवाल जी, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठकर ये टेस्ट लें कि कौन कितना राम भक्त है, हम असल मुद्दे पर बात कर लेना। चंदा चोरी हुई कि नहीं हुई, हम इस पर बात कर लेते हैं। नहीं, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया, हम इस पर बात कर लेते हैं ना रोहित जी। तो आइए इस पर बात करें ना। अरे भाई नहीं प्राची जी, मुझे बताइए, 3 दिन पहले मैं आपके साथ डिबेट में था, और 3 दिन में क्या बदल गया जो मैं आपको नई चीज बताऊं? मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। आपने खुद बता दिया रोहित जी,
ये आपने खुद ही बता दिया कि 3 दिन में कुछ नहीं बदला। 3 दिन में कुछ नहीं बदला। इतने धीमे काम हो रहा है कि 3 दिन में कुछ नहीं बदला। आपने खुद बता दिया रोहित जी। एक बात समझिए, इसी बात से शंका पैदा हो रही है लोगों के जहन में, इसीलिए बेचैन है अखिलेश यादव जी। कोई शंका नहीं है। देखिए, शंका तो आज क्लियर हो गई आपके चैनल के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी सिर्फ फ्रिक्शंस गढ़ रही है यहाँ पे। ये एक स्क्रिप्ट तैयार की जाती है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, वो इनको दे दी जाती है प्रवक्ताओं को, इनको विचारों को जाके सुबह शाम तक लोड की लिस्ट बना लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चुराना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अंगरवस्त्र चुराने हैं, कालभूषणी को चुराना है, जो चांदी के सिलाई मिले उसे चुराना है, जो सोने की सिलाई मिले उसे चुराना है, जो हीरे की सिलाई मिले उसे चुराना है। अरे चोरी करना था। मैं तो कहता हूँ सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले को डीएनए आपके अंदर आ गया है रोहित जी। इसकी जांच कराइए आप, इसको हो सके तो बदलवाइए, हो सके तो बदलवाइए। ठीक है, रुक जाए धर्मेंद्र जी 1 सेकंड रुक जाए। शांतनु जी भी हैं और प्रियंका जी भी हैं, एक बार इनके पास चल लेते हैं। लेकिन रोहित अग्रवाल जी 3 दिन में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, उसका तो नाम तक आप लोग नहीं ले रहे हैं। 3 दिन में ये बदला है, उस एसआईटी रिपोर्ट में क्या है, उस एसआईटी रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन सरकार ने लिया, ये जानना चाहता है भाई विपक्ष, और यही हम भी जानना चाहते हैं, ये राम भक्त भी जानना चाहते हैं। रोहित अग्रवाल जी नहीं, प्राची जी देखिए, टाइमलाइंस जारी हैं। मैं आपके चैनल पे खुद था, आपने मेरी खुद तस्वीर दिखाई थी और मैंने आपको क्या जवाब दिया था? किसी भी सनातनी को अपने दान की कोई रसीद नहीं चाहिए, ना हिसाब किताब चाहिए। यहाँ समस्या ये है कि राजनीति करनी है, रोहित जी, लेकिन सनातनियों को ये भी जानना है कि जो उन्होंने राम की भक्ति में दान किया है, क्या वो निजी कारणों की वजह से इस्तेमाल हो रहा है या वो राम भक्ति में ही इस्तेमाल हो रहा है? बस अंतर इतना है रोहित जी। प्रियंका कक्कड़ जी एसआईटी जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है, थोड़ा इंतजार और कर लेंगी तो सब किरदार आपके सामने आ जाएंगे। बेचैनी क्यों है? रुक जाए रोहित जी, मैं आपको बता दूं। रोहित जी अब रुक जाए, बोले प्रियंका। प्राची जी, आप 500 साल और इंतजार कर लीजिए, आप 500 साल और इंतजार कर लीजिए प्राची जी, बिना एफआईआर के, बिना इन्वेस्टिगेशन के। क्या तो जांच हो रही है, चोरों को मंच मिल रहा है, यहाँ पे बैठ के बीजेपी तो अपना मुंह छुपा रही है, पर जो उनके सहयोगी हैं वो बृजभूषण शरण सिंह को झूठा बता रहे हैं, जिन्होंने कहा कि बड़े बड़े चोर हैं उनका नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर बैठ के आरएलडी के जो स्पोक्स पर्सन है वो संतोष दुबे, कार सेवक संतोष दुबे को झूठा बता रहे हैं, जिन्होंने कहा चंपत राय चोर है। चंपत राय ने पूरी सीसीटीवी 8 महीने की डिलीट करा दी। यहाँ पर बैठकर ये बीजेपी के, चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोली। प्राची जी, आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। रोहित जी रुक जाए, बोले प्रियंका जी। तो ये झूठा बता रहे हैं बीजेपी के विनय कटियार को, जो बता रहे हैं कि चंपत राय चोर हैं, ये बता रहे हैं झूठा। जिसने भी चंपत राय का नाम लिया वो सब झूठे हैं। सच्चा कौन है इनके जमाने में? सच्चा है धर्मेंद्र प्रधान, सच्चा है चंपत राय, सच्चा है मोहन यादव, ये लोग सच्चे हैं इनके जमाने में। आप क्या इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं? हमारे सांसद ने 3 बार लिखा एसआईटी को कि मेरे पास ये प्रमाण है कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई, मेरे से कागज ले लो। एसआईटी ने संपर्क नहीं किया, हमने वो कागज फिर भी ईमेल से भेज दिए। ऐसे ही 3 प्रमाण कागजी जमीन को लेकर अलग थे, चढ़ावे चोरी के अलग है। ये जांच सही कर ही नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आता कि चंपत राय, जिसके ऊपर चोरी का आरोप है, वही अभी मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एविडेंस मिटाने हैं, चोरों को बचाना है। सबसे पहले तो 2 लठ बजाओ, जेल में डालो उनको, बताएंगे। मैं तो कह रही हूँ पब्लिकली लठ मारो, पब्लिकली पता चलेगा पैसा कहां तक गया है, ऊपर तक नीचे तक। कौन थे आपको पता है कि नहीं पता है? प्रियंका जी, आपको पता है कि नहीं पता है? अभी तक की नहीं कर चरण पादुका तो आपको पता है ना क्या होती है सर? आपके बृजभूषण शरण सिंह झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हो बृजभूषण झूठ बोल रहे हैं, बृजभूषण झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं आपको आपसे ज्यादा रामायण पढ़ा सकती हूँ। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, पर आप चाहते हैं मैं आपके साथ भटक जाऊं। आप मेरे हाव भाव पे मत जाइए, मेरे को आपसे ज्यादा रामायण पता है आपको। आप 2 मिनट सुनिए, अपने ड्रामेबाजी बंद कीजिए। अच्छा रोहित जी रुक जाए, मंदिर का माल अपना बंद लेकिन करना प्रियंका है। जी क्या कर रहे हैं पैसे के साथ? प्रियंका जी खरीद फरोख्त एसआईटी की जो फाइंडिंग्स होंगी, प्रियंका जी एसआईटी की जो फाइंडिंग्स होंगी और एसआईटी की फाइंडिंग्स में जो आरोपी माना जाएगा, जो दोषी माना जाएगा, उस पर एफआईआर दर्ज होगी। एसआईटी अपनी जांच कर रही है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, कितनी बेचैनी क्यों है? हम खुद से क्यों तय कर रहे हैं कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है? सिस्टम में
प्राची जी, आप बता रही हैं मुझे कि भाजपा ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल दिया है और आज से ये सिस्टम है। आप ये बता रही हैं, इस बात की गारंटी लेती हैं आगे से ऐसा ही होगा? ऐसे उठा के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के उसके बाद जांच करके उसके बाद कोर्ट से डिस्चार्ज, क्लीन चिट, ऑनरेबली, ऐसा नहीं करना होगा? अब पहले ऐसी पहले एसआईटी बनेगी, फिर जांच होगी, चोरों को हम मंच पे देखेंगे और फिर बताएंगे क्या आता है एसआईटी रिपोर्ट में। अब से ये सिस्टम हो गया है। मसला ये है ना प्रियंका कक्कड़ जी, मसला ये है कि यहाँ बात राम मंदिर की हो रही है, लेकिन आपको बात अभी अरविंद केजरीवाल जी के केस की करनी है। आपको ये बताना है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ साथ क्या गलत हो गया। अभी सरकार क्या एक्शन ले रही है इस पर बात नहीं करनी है, इसीलिए इनको मौका मिलता है। ये कहते हैं आप राजनीति करते हैं। शांतनु जी, दो तरह की जांच नहीं हो सकती मैडम। ठीक है प्रियंका जी, शांतनु जी, दो तरह की जांच आपने नहीं हो विपक्ष सकती की बातें क्रिमिनल सुन लॉ ली, में। धर्मेंद्र यादव जी की भी, प्रियंका जी की भी, और अखिलेश यादव जो कुछ कहते हैं वो आपने रोज सुना। उनकी बस बात सिर्फ इतनी है, वो ये जानना चाह रहे हैं पारदर्शिता आ जाए भाई। राम भक्त जो बेचैन हैं या जिस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर, वो आपके और मेरे सामने आ जाए। क्या गलत मांग रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं मांग रहे। देखिए, बात शुरू कैसे हुई, मेरे ख्याल से जिनको विसिल ब्लोअर कहा जा रहा है, पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि चोरी हुई है। फिर अखिलेश यादव ने बड़ा ट्वीट करा। उसके बाद जब लगा कि राम भक्तों में ऐसी बेचैनी आ रही है, तो ट्रस्ट ने खुद गवर्नमेंट से कहा कि एक एसआईटी बिठाए, तो एसआईटी हुई। अगर आप एफआईआर पहले कर देते तो कहते योगी की पुलिस है, अब सीबीआई लगाए थे कहते मोदी की पुलिस है। तो वो इनका तर्क कभी खत्म नहीं होगा। तो और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंस हैं जहां एफआईआर से पहले एसआईटी हुई है, तो वो उसका लीगल प्रेसिडेंस भी है। यहाँ पे पहली बात देखिए, एक आपने अच्छी बात करी, जो भी आपके चैनल पे कुछ भी बोले उसको वो तथ्य कहां से मिला, क्योंकि देखिए ये सेंसिटिव मामला है। एसआईटी की जांच हुई है, उसमें 3 लोग थे। उसमें विजय विश्वास पंत थे, किरण एस थे, नील रतन जी थे, सीनियर ऑफिसर हैं, 2004 बैच के ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, 2008 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, इंटरपोल में भी रहे किरण। तो एक बड़ी टीम ने जांच करी। अब वो रिपोर्ट गई संजय प्रसाद को, जो होम सेक्रेटरी हैं, और मुख्यमंत्री ने देखी। इन 5 लोगों को छोड़ के अगर आपका कोई सोर्स है, तो मैं नहीं मान रहा उस सोर्स को। कोई कहता रहा गोबर में छुपा दी, कोई कहता शराब पिला दी, कोई सीसीटीवी तक। इनका तो मन है कि राम मंदिर में आस्था खत्म हो, जो उसके लोग हैं, जो शीर्ष पद में हैं, उन पे आस्था खत्म हो। ये तो इनका पुराना एजेंडा है, आज का एजेंडा नहीं है। और इनकी कोई राम में भक्ति नहीं है। लेकिन शांतनु जी, अगर इनका एजेंडा है कि राम भक्तों का विश्वास खत्म हो जाए या राम भक्ति पर सवाल खड़े हो जाएं, या राम मंदिर में जितने लोग आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाए, अगर आप इनके एजेंडे को समझ रही है, अगर सरकार समझ रही है कि भाई ये नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं, तो इसे ध्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है शांतनु जी? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अगर काकभूषणी पर सवाल खड़े हुए शांतनु जी, या चांदी की ईंटों पर सवाल खड़े हुए, तो क्या इसके कि हम ये देखें कि कौवा कान ले गया तो पहले मैं कौवा को देखूं, या मैं पहले अपना कान देखूं कि जी ये तो है, यहीं पर है, मैं ये दिखा दूं ना? प्राची जी, आपने कितनी बार देखा कि जिसपे चोरी का आरोप हो वो कहे कि एसआईटी बिठा दो? चंपत राय जी ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री से कहा कि एसआईटी बिठा दो। ऐसा कितनी बार देखा? और बिल्कुल त्वरित एक सीनियर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सीनियर, अगर एफआईआर होती तो क्या होता है कि ऐसा ही जांच कर लेता ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है और एक फाइनेंस एक्सपर्ट है। ये तीनों ने जाके गहन जांच करी 3 दिन। उन्होंने कहा प्रीमा फेसी रिपोर्ट दे दी है। अब उसमें जो डिटेल है, किसी का कुछ फाइनेंशियल ट्रैक करना होगा, किसी की प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, वो और करेंगे। अगर इसको छोड़ के अब वो काकभूषणी स्ट्रांग रूम में या लॉकर में नहीं रखा है, किसको पता है? वो ईंटें अगर हैं तो वो लॉकर में नहीं रखी, किसको पता है? ऐसे तो सारे शांतनु जी, आप ऐसे समझिए, मान लिया 1 लाख लोगों ने चढ़ावा दिया, तो आप ऐसे समझिए, अगर शंका है कि काकभूषणी गायब हैं, या शंका है कि चांदी की ईंटें गायब हैं, या शंका है कि जो मैंने चांदी की ईंटें चढ़ाई वो किसी ने अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल कर ली, तो इसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है शांतनु जी? अब ये भक्त तो करेंगे नहीं, या विपक्ष तो करेगा नहीं? बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट की है, जो उसको मैनेज कर रहा है उसकी है। लेकिन इस समय एक तो एसआईटी की जांच चल रही है, तो उसके बीच में ला के दिखाना, 1 लाख भक्त हैं, वो अपनी चीजें टीवी में दिखाएंगे और चंपत राय जी उसका आगे वीडियो पे दिखाएंगे। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या हम मीडिया में ट्रायल करते रहेंगे? हम 7-8 लोगों में से किसी को, कोई या तो अयोध्या में जाके इनमें से आपके चैनल बैठे हैं 2 हफ्ते में, या तो किसी ने इन्वेस्टिगेशन खुद करी हो कि देख लिया गोबर में शराब पिलाती, जो जिसका मन आ रहा है। पवन पांडे जी ने कहा 7.5 करोड़ रुपए, और संगम जो है 200 करोड़ रुपए विश्व सिंधी संगम 2021 में दिया था दान। 2021 में आपने चाहे लॉकर में रखा हो, चाहे गला के अपने परिवार का गहना बनवा दिया हो, आप स्पष्टता करिए ना। 2021 का दिया हुआ दान और आज तक उसमें डिटेल नहीं आई, उन्हें पर्ची नहीं मिली, उनकी चिंता जायज नहीं है? मतलब आप टीवी पे आके ना बोले हो, मतलब उनके दिए हुए दान की आप चोरी करके ऐसो आराम करिए,
होटल ये बनवाइए, राम भक्तों को शराब मारेंगे, ये पीजिए, राम मंदिर नहीं बड़ी बनने गाड़ियां देंगे, खरीदिए, ऐसो आराम करिए, उस पर सवाल ना खड़ा करें। और आप एक बार मतलब पूरे दुनिया के जो सिंधी लोग हैं उन्होंने आस्था जताते हुए 200 ईंटें दान करी और वहां ये कहा गया कि इसकी जांच हो जाएगी लैब में, उसके बाद आपको मिल जाएगी रसीद। इनके 6 मन में सालों जो में आ रहा है रसीद नहीं मिल फिगर पाई। बन रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में कुछ काला है। अच्छा, मन में खोट है। इसी का जवाब ले रही थी ना मैं शांतनु जी से। शांतनु जी, कि मैंने बिल्कुल वही कहा कि देखिए, दो तरह के लोगों ने कहा कि जो मैंने चीज दी, मैंने ईंट दी या दिया, वो कहाँ है ना? अब इस समय एसआईटी की जांच चल रही है, तो एक एक मान लिया 1 लाख दाता है, तो उनकी एक एक चीज लाके तो वीडियो पे नहीं दिखाई जाएगी। ये उसका नहीं एक कहा प्रोसीजर उन्होंने, कहा बनेगा, हमें उसका रिसीट प्रोसीजर नहीं दी, बनेगा, एक उसका साल एक से प्रोसीजर ऊपर हो बनेगा, गया, वो चीज हम है नहीं है, रिसीट मांग वो रहे एसआईटी हैं, जांच करेगी रिसीट भी उसकी। नहीं दी। जिसके पास भी जो तथ्य है वो एसआईटी बात को नहीं सबमिट समझ करे। रहे। आप दान दिए जिसके 2021 पास में भी जो तथ्य और है, चल रहा है जिसके पास भी 2026। जो तथ्य है, वो इस समय उनको एसआईटी तो के हर पास जमा चिंता कर हुई, दे। वो तो SIT के श्रद्धा पास थी जमा कर उनकी, दे। वो भगवान राम में उनकी श्रद्धा थी, वो दे के चले गए, उन्होंने मांगी भी आपकी तो नहीं। नहीं है, सबको पता है। अब जब उनको आपकी चिंता सबको हुई नहीं कि है, जो बात का- हमारा दिया हुआ दान है, ठीक है। जो हमारा इस दिया हुआ बात चढ़ावा का- है, वो गलत इस्तेमाल में हो रहा है, भाई तो इस उनकी बात चिंता का गलत इस है। बात का जाके ठीक ठेकेदार जवाब तो बिल्कुल यहाँ मत विजय बनिए। शंकर तिवारी जी दे सकते हैं। शांतनु जी बता रहे हैं जांच हो रही है, जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे और सच सामने आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, जो दोनों वक्ता कह रहे हैं विपक्ष को, और मेरा भी जो आपसे यही प्रश्न है, 2021 में दान दिया गया है और अगर रिसीट नहीं मिली है तो क्या वो भक्त ना पूछे आपसे कि भाई रिसीट दे दीजिए, कम से कम मुझे पता तो चले कि मैंने राम के नाम पर दान दिया है, वो राम के काम में लग रहा है, वो महल बनाने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में नहीं लग रहा है। देखो प्राची जी, कम से कम 2022 ये जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसके पहले निधि समर्पण जो आया उससे ही मंदिर बन रहा है। ये जो सामान आया, इस सामान की बेचने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में निधि समर्पण में धन आ गया था। मैं अभी सुन रहा था, अपनी बहन कक्कड़ को सुन रहा था, मैं धर्मेंद्र जी को सुन रहा था, तो मुझे सूप बोले छलनी भी बोलती है। यानी वो लोग जो जेल से सरकार चला रहे थे और यहाँ पर स्वयं जिसके ऊपर नाम आया वो एसआईटी को जांच सौंप रहे हैं और वो अंतिम समय तक मानने के लिए तैयार नहीं है और जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं, तो वो प्रश्न पूछने के काबिल हैं क्या? ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो घर में अखिलेश यादव जी घर की चोटी चुरा ले जाते हैं, घर का सामान चुरा ले जाते हैं, वो प्रश्न करने के लिए बैठे हैं। वो जो समाजवादी पार्टी में जो आज तक मानने के लिए तैयार नहीं, वो श्री राम जन्मभूमि है, वो राम मंदिर है, वो आज तक मानने के लिए तैयार नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सीट पर कोई नहीं बचा है। मैं बहुत देर से कह रहा हूं, आपसे मेरा निवेदन है, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड रुकिए, उनकी बात कम से कम आने दें। और देखिए, अच्छी बात है कि आपको राम भक्तों की भी चिंता हो रही है, आपको राम के चंदे की भी चिंता हो रही है और आपको राम मंदिर की भी चिंता हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी तो जाने भी वाले हैं अब राम मंदिर, वो तो शुक्रवार को उन्होंने ऐलान किया था वो जाएंगे। अच्छी बात है, हम सबको राम की चिंता हो रही है, राम मंदिर की चिंता हो रही है। अब विजय शंकर तिवारी जी, प्रश्न बहुत बहुत बेसिक सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आप ही दे सकते हैं। अभी ये सार्वजनिक है ना, सब कुछ है मीडिया में, हम काक भूषणी की तस्वीर भी चला रहे हैं और आप अरविंद केजरीवाल से तो अलग है ना, आप विपक्ष के नेताओं से तो अलग है ना। आप तो त्याग की बात करते हैं, आप तो समर्पण की बात करते हैं। तो जो त्याग और समर्पण की बात करने वाले लोग हैं, जो त्याग और समर्पण की बात करने वाले लोग हैं, वो सामने आकर बस दिखाना ही तो है। विजय शंकर तिवारी जी, कौन दिखाएगा इस समय? कौन? प्राची जी, पहले प्रश्न, कौन दिखाएगा इस समय? पूछिए ना। एसआईटी की जांच हो रही है, सब कुछ उनके नियंत्रण में है, कौन दिखाएगा बताइए? वही दिखाएंगे जो मंदिर के अंदर हैं। विजय शंकर तिवारी जी, कार्यक्रम तो अभी आए ना, जब से एसआईटी जांच हुई तब से ये सारे विषय आ गए ना। जिसका जो सामान अगर आया है वो सब सुरक्षित है, ये मानकर चलिए, विश्वास करिए, समाज हमारा आज तक भी विश्वास करता रहा है, आगे भी करेगा। तिवारी जी, विश्वास कैसे करें? चोरी हुई है, चोरी हुई है, चोरी हुई है और कोई इस बात पर बात नहीं कर रहा कि चोरी हुआ क्या है। सब ये ढूंढ रहे हैं चोरी की किसने। प्राची जी क्या चोरी हुई है? देखो, नहीं, ये कैसे सिद्ध कर लिया कि ये ईंटें चोरी हो गई? आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सौगंध खा लीजिए विजय शंकर जी, आज टेलीविजन चैनल पे। ये कैसे, किसने कह दिया? कोई चोरी नहीं हुई ये है, कैसे तय हो गया कि चोरी हो गई है? पूरे राम भक्त इस बात को मान जाएंगे कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सौगंध खा के बोल दिया कि चोरी नहीं हुई। आप तो, मैं कहता हूं कि जिन्होंने कारसेवकों को मारा, जिनके राम पर आस्था नहीं है, जो अभी तक उसको बाबरी मस्जिद बोलते हैं। अच्छा, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी,
नाम याद आ गए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं सुन ले कि विजय शंकर तिवारी देखो जी। एसआईटी की जांच पूरी चोरी हो गई। हुई, चोरी अभी नहीं उनका हुई, परिणाम आने कौन दीजिए, दोषी उनको है, रिपोर्ट कौन दिखाने दोषी दीजिए। नहीं है, इसके बाद सारी सुन बात लीजिए, करिए। सुन लीजिए विजय शंकर तिवारी जी। चोरी हुई, चोरी नहीं हुई, किसने चोरी की, किसने चोरी नहीं की, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। आप कह रहे हैं ना मैं एसआईटी का इंतजार करूं, मैं तो कर ही रही हूं एसआईटी का इंतजार। वो इंतजार लंबा पड़ गया, इसलिए विपक्ष में भी खलबली पैदा हो गई। मैं भी आपसे सवाल पूछ रही हूं, मैं तो इंतजार कर ही रही हूं। लेकिन जब इतनी बदनामी हो रही है, आप खुद ही कह रहे हैं ना, अभी जैसा रोहित जी भी कह रहे थे, शांतनु जी भी कह रहे थे कि एक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई है राम मंदिर के खिलाफ। उस एजेंडे को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है विजय शंकर तिवारी जी? भाई प्राची जी, मैं कह रहा हूं, जब जांच हो रही है तो किसके पास अधिकार है दिखाने का? दिखाने का अधिकार किसके पास है? एसआईटी दिखाएगी। है किसी के पास अधिकार? एसआईटी दिखाएगी, सारे अधिकार एसआईटी के पास हैं। वो जो स्ट्रांग रूम है, सुन लें, अच्छा ठीक है आप जवाब देते हैं तिवारी जी। वो जो स्ट्रांग रूम है, वो जो स्ट्रांग रूम है जिसका हवाला आप मुझे दे रहे हैं, वो स्ट्रांग रूम अब एसआईटी के कब्जे में है। आपका कोई दखलंदाजी नहीं है, आप देखरेख नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। कुछ नहीं कर सकते वहां पर प्राची जी, कोई देखरेख नहीं कर रहे हैं आप, बिल्कुल भी देखरेख नहीं कर रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी। तो चंपत राय जी को मंदिर से बाहर निकलवा दीजिए ना। देख चंपत राय जी को मंदिर से बाहर निकलवा दीजिए कि भाई एसआईटी जांच कर रही मैं है, ये और पुत्र की चंपत बात राय जी नहीं, मंदिर में मैं नहीं तर्क की रहेंगे। बात कर रहा हूं। आप हम मंदिर में कोई चंपत पुत्र राय को करने बैठा में रहे कितनी देर भी कर हैं, सकते स्ट्रांग हैं। रूम की चाबी इस चंपत समय राय जब के पास दिखाना है, होगा, और आज उसके बाद जांच आप चल फिर रही है, एसआईटी जांच बताइए कर रही कौन है। दिखा सकता है? अरे एसआईटी तो मुझे लगता है वो कौन गेट दिखा के बाहर सकता है? बैठी होगी, एसआईटी गेट के बाहर होगी। विजय शंकर जी देखिए आप, वो क्या जांच कर लेंगे? प्रोफेसर साहब, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको सारी चीजें ध्यान में, लेकिन आज कुतर्क मत आस्था की करिए। बात है, राजनीति आप तर्क गया करिए। दूसरी आप तरफ। देखिए, आज आस्था की बात है, आप राजनीतिक- कुतर्क मत, मेरी आप सिर्फ बात कुतर्क नहीं मत है। करिए। अच्छा सुने पूरा धर्मेंद्र जी, दुनिया का धर्मेंद्र जी, करोड़ों लोग धर्मेंद्र जी करिए एक आप। सेकंड, हम बीच में बोलते पूरी चर्चा डिरेल हो जाती है। इन राजनीतिक आरोपों का जवाब अभी रोहित अग्रवाल जी देंगे। अरे उनकी लेकिन चिंता विजय होती तो शंकर आप तिवारी जी, कांग्रेस को चले बर्बाद ठीक है, देते मैंने हैं। आपकी सारी उनकी मजबूरी चिंता समझ होती ली। तो आप विजय शंकर राम तिवारी मंदिर जी, को मैंने बाबरी आपकी सारी मस्जिद को मजबूरी बोलते। समझ ली। अब अगर सब राम कुछ भक्तों की एसआईटी को चिंता करना होती है। सुन लीजिए तिवारी जी, आप लोग तो नैतिक लोग हैं ना, आप लोग तो समर्पण वाले लोग हैं। ये तो हो सकता था ना कि कम से कम एक वीडियो ही जारी हो जाता, चंपत राय जी ही सामने आ जाते और कहते कि कोई चोरी नहीं हुई है, और अगर चोरी हुई है, एसआईटी अगर ये साबित कर देगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। शायद थोड़ा सा संबल मिल जाता विपक्ष को भी और राम भक्तों को भी। प्राची जी, थोड़ा समय केवल प्रतीक्षा कर लीजिए। जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ होगा, वो चंपत जी भी बोलेंगे और एसआईटी की रिपोर्ट भी बोलेगी। एसआईटी के बाद ही बोलेंगे, उससे पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा प्रियंका जी। प्रभारी का मुंह और बंद उस कर देंगे एसआईटी तब का तक। इंतजार आप कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना, हाँ, वहाँ तब तक- चंपत जी भी बोलेंगे और रिपोर्ट भी बोलेगी, अरे सब कुछ बोलेगी। आपको थोड़ी प्राची जी देर सही भगवान इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे दिख तब रही है, आप और सब यहाँ पे खामोश इनकी बैठोगे। झूठी बातें समझ नहीं आ रही आपको आप आपको। समझ नहीं रहे प्रियंका कितना कक्कड़ जी, बड़ा अच्छा, आप रुक जाओ, बहुत तिवारी ही जी, इनोसेंट लेकर तो लोग हो, ये अभी तक बहुत ही प्रतीक्षा चतुर कर लोग रहे हैं, हैं, आप पागल 5 दिन बना तो रहे हैं कर आपको। तिवारी जी रुक जाए, अभी तक कर रहे हैं लोग। तिवारी जी रुक जाए। तिवारी जी, मैंने तो आपकी नैतिकता के प्रियंका आधार जी, पर आपसे सवाल प्रियंका जी, पूछा था। अभी तक लोग शराब घोटाले अरे की विजय प्रतीक्षा शंकर कर रहे हैं तिवारी रिपोर्ट जी, की। विजय शंकर आप तिवारी जी, 5 आप दिन समझ नहीं कर रहे सकते। हैं। तिवारी आप जी, लोग नैतिकता का संतोष पाठ दुबे पढ़ाते का हैं, क्या आप राम करेंगे? भक्त हैं, वो सुरक्षित आप त्याग रहेंगे? की मूर्ति हैं, आप ही बताते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद करके आपसे सवाल पूछा था। लेकिन आप भी आम लोगों जैसे ही है ना, जैसे प्रियंका कक्कड़ जी की मजबूरी होती है, जैसे धर्मेंद्र यादव जी की होती है, ऐसी आपकी भी मजबूरी है। समझ गई मैं। बोले प्रियंका कक्कड़ जी। प्राची जी, आपकी भी तो मजबूरी है ना, आप बार बार उनको उनका एजेंडा ठीक करने को कह रही हैं। आपको विपक्ष की मजबूरियां दिखती हैं, बस आपको आपको भी अपनी देखनी चाहिए। आप पूछिए ना इनसे, आपको इतना लो तो आपको भी पता है प्राची जी, मैं जानती हूँ कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया है, रिकवरी हुई है पैसे की, एफआईआर नहीं हुई, वो जेल में नहीं है, ये तो बड़ा बेसिक लॉ है प्राची जी। आपकी क्या मजबूरी है कि आप पूछ नहीं पा रही है? प्रियंका जी, मेरी बिल्कुल ठीक वही मजबूरी है जो आप लोगों की मजबूरी होती है, जो आप लोगों की मजबूरी होती है कि राम मंदिर पर से जाने से पहले परहेज करते हैं, और जब चढ़ावा चोरी होता है तो आपको आस्था भी याद आ जाती है। तो आपको भी प्रियंका पता जी, होगा अब प्राची मजबूरियों जी। की बात मत करिएगा। आप लोग ज्यादा प्राची जी, मजबूरियों में बेसिक जकड़े हुए क्रिमिनल हैं। लॉ तो आपको भी मैं तो फिर पता भी होगा। अपना काम कर सारी रही हूँ, और गलतियां मैं तो आपको फिर भी विपक्ष में सवाल दिखती पूछ हैं। रही हूँ। आपको तो आप मोदी कम यादव से भी कम बड़े सही मजबूरियों का लगते जिक्र होंगे मेरे आज। सामने मत आपको धर्मेंद्र करिएगा। प्रधान में भी दिक्कत नहीं दिखती। आप ज्यादा आपको मजबूरियों में चंपत राय जकड़े भी हुए दिक्कत हैं। नहीं दिख रही। आप बताइए ना, आपकी आप क्यों भी मजबूर हैं कि आप प्रियंका पूछ जी? नहीं पा रही। जिस पूछिए, ईडी थोड़ी सीबीआई हिम्मत की कीजिए। विश्वसनीयता हम सब पर आप आपका सवाल साथ खड़े देंगे। करते हैं, पूछिए आज तो आपको सही वही आप। ईडी सीबीआई चाहिए। आप ED बताइए CBI आपकी कहाँ कौन सी है अभी? मजबूरी है? आपने अच्छा याद दिलाया, आप बताइए कहाँ है आपकी ED कौन सी CBI मजबूरी प्राची है जी? प्रियंका कक्कड़ प्राची जी? जी, आप क्यों नहीं पूछ तो पा रही? मजबूरियों पर आप मत अपने आइएगा। ऑफिस से एक प्रियंका लैपटॉप कक्कड़ उठा जी, के ले प्रियंका जाइए। कक्कड़ जी, आज आपके मुद्दा ऊपर बड़ा है, मोटी आज FIR मुद्दा होगी, बड़ा आप है, जेल आज में बात होंगी। आप राम मंदिर इनसे की कर रहे हैं, पूछिए क्यों नहीं राम हुई भक्तों अभी की तक कर रहे हैं, तो मेरी FIR? मजबूरी और आपकी मजबूरी को साइड रखते हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं, राम भक्तों की बात करते हैं।
अपनी बोलिए मजबूरी को प्रियंका साइड कक्कड़ रखते जी, एक बार सच मेरी का साथ मजबूरी दीजिए। मेरी मजबूरी आपकी मजबूरी सब जानते मैं हैं कह रही और हूँ, आप आपकी अपनी ज्यादा मजबूरियों मजबूरियों में को जकड़ी साइड हुई पे हैं, रख के एक बार तो प्लीज पूछिए। प्लीज लौट कर आइए, सवाल पूछिए विजय अरे शंकर प्राची तिवारी जी से मेरी जो आप टेंशन पूछ रही छोड़ हैं। दीजिए, मेरी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं बहुत सशक्त हूँ, मुझे किसी के बिल्कुल ऊपर प्रियंका निर्भर जी, होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी प्रियंका जी, मजबूरियां सेम समझती टू हूँ। यू, आप सेम टू पूछिए यू। इनसे, आपको मेरी FIR चिंता क्यों करना नहीं हुई, छोड़ना arrest होगा, क्यों नहीं हुआ चोर अपनी चोरों पार्टी का? की चिंता करें, अपने पूछिए। नेताओं की चिंता करें, मेरी ना करें। तो आपको भी अपनी करें, जुबान अपने पर नेताओं की नियंत्रण करें। रखना होगा राम प्राची मंदिर जी। जा रहे हैं, यहाँ पर आकर राम मंदिर जा रहे हैं, लोगों दुआ के ऊपर मांगे कि सब दरिया कुछ सकते ठीक हैं, आप रहे। में हिम्मत प्रियंका नहीं है। कक्कड़ जी, शांतनु आप गुप्ता जी, हिम्मत अरे किया मैडम कीजिए, आप सुनने की। अरे मैडम वॉल्यूम सुनिए, मत स्लो किया मैडम कीजिए। सुनिए, आम आदमी की ठीक है ना, प्रवक्ता आप पैसे यहाँ लाने पर नहीं हैं, बैठी यहाँ पे। आप तो बैठकर उससे मेरे पूछिए मेरी सवाल। हिम्मत को चैलेंज नहीं कर सकती हैं प्रियंका कक्कड़ जी। मुझ में कितनी हिम्मत है और मैं क्या कर सकती हूँ ये आप तय तो कम से कम नहीं कर सकती हैं। प्राची जी, आपसे मेरे मुझे पे सर्टिफिकेट one-sided लेने की comment जरूरत नहीं नहीं है, कर अब इनकी सकती आवाज मैं डाउन बैठकर। रखें थोड़ी। आपका काम है जर्नलिज्म, रोहित अग्रवाल जी, याद दिलाना पड़ रहा है अपना आपको। काम कर लें पहले प्रियंका जी, फिर उसके बाद दूसरे का काम गिनाइएगा। अपना काम करें पहले रोहित अग्रवाल जी। भाई एक बेसिक सवाल है, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, जवाब देने FIR की कोई क्यों जरूरत नहीं नहीं है हुई? प्राची आवाज जी, डाउन हमें करें। उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने महिला सांसद को अपने घर पे बुला के मारा हो, और वो हमसे अगर जवाब मांग रहे हैं तो कम से कम अपनी नैतिकता को पहले देखें कि आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद भी अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, और यहाँ पे ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, और इनके आरोप की कोई credibility नहीं। भाई आप तो रहने ही दो यार, पहले पढ़ लो काल भुजंडी कौन थे। अरे धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई, काल भुजंडी कौन थे पहले पढ़ तो लो। अरे उज्जैन में 500 एकड़ जमीन लेके भग गए, उनके बारे में पढ़ लो। अरे कम से कम राम के नहीं, बारे वो में काल पढ़ लो। भूषणी कौन थे तो बाद में अरे पता राम के बारे चलेगा। में पढ़ लो, उसके बाद discuss लूट जो करना। कर रहे हैं उनके बारे में जनता को अरे बताओ भैया, ना। राम के बारे में 500 एकड़ पढ़ लो। जमीन उज्जैन में ये ले चीज़ गए, आपके अयोध्या कार्यकाल और में उज्जैन हमारे कार्यकाल जाके में नहीं है, होती है। मथुरा काशी हमारे बाकी है। कार्यकाल में एक आरोप सेकंड, लगते धर्मेंद्र ही जी का है, पूरा ऐसा बिल्कुल गठन आपने हुआ है। जेल और बना साइकिल रखा है। जांच रिपोर्ट धर्मेंद्र जी, पूरी धर्मेंद्र तरीके जी, कम से कम उनको से बोलने तो दें। निष्पक्ष जनता के सामने आएगी। देखिए प्राची जी, कब आएगी? इन्होंने सवाल तो यही पत्थर उठ रहा है फेंका, बार-बार, इन्होंने कब आरोप आएगी? लगाया, आप कह रहे 3 दिन में लेकिन कोई इसीलिए परिवर्तन नहीं नहीं हुआ, बोलने दे साइड रहे जांच क्योंकि हो ये गई। बात नहीं आने देना चाहते हैं। रुक ये जाए, एक्सपोज please, हो धर्मेंद्र चुके दोनों के दोनों प्रवक्ता। बोले, आप एक के बोले। नेता कहते थे मेरी नानी ने कहा ये मेरे राम नहीं है, एक के नेता ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, और अरे एक आप जो तो तीसरी कह रहे थे पार्टी यहाँ आपके पे राम है, नहीं तो आपने चोरी है, क्यों कराई? धर्मेंद्र उन्होंने जी क्या प्लीज कहा इस था, बात का उन्होंने फायदा राम ना के उठाएं कि आप अस्तित्व को स्टूडियो में चैलेंज किया रुक था। जाएं थोड़ा, है उनको ना? थोड़ा तो तो कम से बोलने कम दें, आप उसके इन बाद लोगों काउंटर से तो करिएगा। आप हमको सर्टिफिकेट मत दिलवाइए, ऐसे लोगों से तो आप आज हमको चोरी की सर्टिफिकेट बात मत दिलवाइए कम से कम प्राची नानी जी। की याद आ रही है धर्मेंद्र जी इनको। भाई, प्लीज इतनी आपसे बेचैनी रिक्वेस्ट ही क्यों कर है? सकती हूँ सर, आप इतनी आइए, आपका बेचैनी विवेक क्यों है है? कि आप इस पर नैतिकता के साथ चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे। बोले रोहित जी। देखिए, हमने तो भाई मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि 15 दिन का इंतजार कर लीजिए। एसआईटी को टाइमलाइंस दिए गए हैं कि आप प्रारंभिक रिपोर्ट कब देंगे, वो प्रारंभिक रिपोर्ट जमा हो गई है, और उसके बाद आप फाइनल रिपोर्ट कब देंगे उसके लिए भी टाइमलाइन दिया गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इनको समस्या क्या है। इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जमीन ढूंढनी है, राजनीतिक जमीन मिलने वाली नहीं है। ये सब करके आप और ज्यादा अपने वोट बैंक को नहीं, खराब रोहित करने जी, का काम रोहित कर जी, रहे हैं। रोहित जी, इनकी समस्या सिर्फ इतनी है, ये पारदर्शिता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कम से कम उनको ये तो बताएं कि राम मंदिर में क्या क्या चल रहा है, कौन ठीक किस है, पर कौन? कितनी जिम्मेदारी है, कौन से सिस्टम में क्या खामी आई है, कि ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि इनके पास सटीक जानकारी है। ये है कौन भाई? ये वही ये है ना पक्ष है जिन्होंने सर। राम भक्तों को गोलियां चलवाई, और एक की नानी ने कहा ये मेरे राम नहीं है। तो उसके बाद इनके पास कोई नैतिकता बचती है क्या इस चीज के लिए? सवाल पूछने की नैतिकता बचती है क्या? ये तो पूरा देश जानता है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अरे आए हैं। आप लोगों में और नैतिकता जब- है ना और राम रोहित जी, मैं भक्तों तो के आप लिए लोगों से हमने उम्मीद SIT करती हूँ। चले जो इनमें राम नैतिकता भक्तों के नहीं है, लिए आप लोगों में जवाब दे हैं, नैतिकता है तो नैतिकता के प्राची- आधार पर ही बता दीजिए, नैतिकता के आधार पर ही बता दीजिए कि आपकी जांच कहां तक पहुंची। एसआईटी ने जो लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी है वो खाली पन्ने तो होंगे नहीं ना रोहित जी, उसमें कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना। प्राची जी 1 मिनट, आरोप लगते ही एसआईटी का गठन कर दिया गया। ट्रस्ट ने जैसे ही कहा सरकार से कि साहब हमको एसआईटी चाहिए, हमने 4 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया, और 15 दिन का समय मांग रहे हैं आपसे कि 15 दिन के अंदर एसआईटी रिपोर्ट सौंप देगी। उसमें भी इनको समस्या है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके फ्रिक्शंस जो हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो इनकी स्टोरी है वो फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए इनको समस्या शांतनु जी, एक सवाल का जवाब जो प्रियंका जी पूछ रही थी, जिस पर उनको सबकी मजबूरियां याद आ गई, तो उसका जवाब दे दीजिए। केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं कि ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है कि बिना एफआईआर के आपने एसआईटी कर दी है। वैसे मेरी जानकारी में तो है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा करेक्शन कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो, और प्रियंका जी को भी बता दीजिए। बिल्कुल, ये तो लॉयर हैं, पता नहीं इनको मालूम कैसे नहीं है, कौन इनको प्रैक्टिस करने देता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं कि आप एफआईआर से पहले एसआईटी गठित कर सकते हैं और उसके बाद एफआईआर हो सकती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
जो आपको आपके बिल्कुल बता रहा हूँ, बकवास आपको लेख बिल्कुल पढ़ता बता रहा है। हूँ। देखिए, आप बीच में आप ही ज्ञान दे रही थी, बीच में बोलने का। आप चुप रहिए ना ऐसे करके, जरा ध्यान से थोड़ी देर। देखिए, अगर ये देखिए, पुलिस आप बिठाते पर्सनल तो क्या टिप्पणी कहते? करेंगे तो आपके ये बकवास क्या लेखों कहते? के ये बारे क्या में बात कहते? करनी पड़ेगी ना, अरे जो कोई बाप रे, पढ़ता ही ऐसे नहीं नहीं है। बात हो पाएगी, ऐसे बात चिल्ला चिल्ली में नहीं हो पाएगी। देखिए ना, अगर आप पुलिस बिठाते तो ये कहते योगी की पुलिस है, ये मान लेते हैं। आपको तो फिर लगता है तमीज कि से ये बात सीबीआई कीजिए, फिर बिठाते तो तमीज कहते हैं ये तो मिलेगी। मोदी की सीबीआई है। अब कुछ करा ले, इनको नहीं मानना, इनके एजेंडा में फिट होना है तो चलेगा। इनका एजेंडा है कि राम भक्तों में विश्वास कम हो, जो 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 ट्रस्ट के लोग हैं उनमें विश्वास आपका कम हो, एजेंडा है चंदा चोरों के साथ वो मिलकर इनका चोरी एजेंडा करना। है। वो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब खा रहे हैं, मेरे तक क्यों नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है आपकी। रुक जाए प्रियंका जी, प्लीज रुक जाए। राजी जी, बात रखने दीजिए। ये चिल्ला चिल्ली वालों को 2 मिनट बंद रखिए बस। 2021 में उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के 8 महीने पहले पवन पांडे और संजय सिंह ने अयोध्या में लैंड स्कैम का मामला उठाया, लेकिन कभी कोर्ट नहीं गए आज तक। ये बेसिक लिटमस टेस्ट है। अगर कोई चैनल पे अगर कोई आरोप लगा रहा है और कोर्ट में नहीं लेके जाता, समाजवादी पार्टी के पास पूरा पॉलिटिकल इंसेंटिव है कोर्ट जाने का। आज तक समाजवादी पार्टी लैंड स्कैम को लेकर हाई कोर्ट गई क्या, सुप्रीम कोर्ट गई क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। बस चैनल में बोलेंगे, उसका सफाई भी आ जाएगी, उसके बाद कहीं नहीं जाएंगे। कंप्लेंट दे दिया, ये कभी कोर्ट में जाएंगे क्या? ये कभी हाई कोर्ट जाएंगे क्या? ये कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि शांतनु जी, इनको शांतनु जी, एक और सवाल है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाए, प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाए। भाई, हम नैतिकता की उम्मीद विपक्ष से करते हैं, हम कहते हैं आरोप लगते हैं तो आप इस्तीफा देकर अलग क्यों नहीं हो जाते? यही चीज ट्रस्ट पर लागू क्यों नहीं होती शांतनु जी? बिल्कुल, अगर एसआईटी की ऐसी रिपोर्ट में कुछ आएगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ट्रस्ट भी करेगी और जो कानूनी कार्रवाई वो भी होगी। लेकिन आरोप तो लग चुके हैं ना। नहीं, आरोप किसने लगाए हैं? विपक्ष ने लगाए। आपने पवन पांडे को कॉल करा, ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने। उसने कहा कि आपने कहा है कि 7.5 करोड़ की चोरी हुई, तो उन्होंने क्या कहा पता है? आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत नहीं, पूरे अयोध्या में चर्चा है, इस पे एफआईआर होगी। पूरे अयोध्या में चर्चा है, एफआईआर होगी। धर्मेंद्र जी, आप प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं जाते हैं? ये कह रहे हैं विश्व सिंधी संगम जो है उससे आप बात कर लीजिए, उनका एलिगेशन है, आप उसको भी सही नहीं मान रहे हैं। चलो पॉलिटिकल पार्टी की नहीं मानो कोई बात नहीं, आप उनका भी नहीं मान रहे हैं। और ये बताओ कि कौन सी ऐसी जमीन है जो 2 घंटे के बाद 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो जाती है? ये बताइए, कौन सी ऐसी 9 करोड़ की 54 करोड़ की हो जाती है? ऐसे कैसे हो जाती है? और एसआईटी ने उसकी जांच करी, उसके बाद भी इनका क्लीन चिट दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए? एक बार पूछ लीजिए बस मेरे लिए। मतलब आप पादुका गला के बेच दो, कहो कोर्ट चले जाओ। आप उनके हार बेच दो, कहो कोर्ट चले जाओ। उनके अंग वस्त्र बेच दो, कहो कोर्ट चले जाओ। उनकी सिलाई बेच दो, कहो कोर्ट चले जाओ। भैंस निकाल के शराब पी लो, कहो कोर्ट चले जाओ। धर्मेंद्र यादव जी, फिर आप कहोगे जो शराब पिया है उसका टेस्ट बताओ किस दिन पिया था। अच्छा रुक जाए, शांतनु जी और धर्मेंद्र यादव जी, आप प्लीज दोनों रुक जाएं। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल सिर्फ इतना ही भरता कि इतना संवेदनशील मसला, आपने का गंभीर मसला है और आपकी भावनाएं बड़ी आहत हैं और आपको पता है कि सामने वाली पार्टी अगर सब कुछ छिपा रही है तो आप उजागर कर दीजिए। और बहुत माध्यम है इस देश में, आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। बस यही उम्मीद थी कि भाई आपके पास इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करके एसआईटी को ही दे दीजिए और इनको एक्सपोज कर दीजिए। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।